अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे महफूज होंगे। आज मैं बात करूंगा एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी पर। मिर्गी में दौरे पड़ते हैं। दौरा आम तौर पर अचानक शुरू होता है। अगर मरीज खड़ा हो तो गिर जाता है, दांत के बींचे जाते हैं, जिस्म अकड़ जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद हाथ पैर के चलने लगते हैं। मरीज ज़ोर ज़ोर से हाथ पांव हिलाता मारता है और ज़मीन पर दाएं बाएं लूटता फिरता है। कभी मुंह खुलता और कभी बंद होता है। इस हालत में ज़ुबान भी कट सकती है और मुंह से झाग रुक जाने से नीला हो जाता है। आंखों की पुतली फैल जाती है और मरीज मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है। दूसरी स्टेज जिसमें हाथ पांव चलते हैं, मरीज मुकम्मल तौर पर बेहोश होता है। आंखें अमूमन एक तरफ को मुड़ी होती हैं। इस हालत में पेशाब और पखाना भी निकल सकते हैं। ये हालत 2 से 3 मिनट तक रह सकती है। इस हालत के बाद तशन्नुज के दौरे ख़त्म हो जाते हैं और मरीज नईम बेहोशी की हालत में चला जाता है, जो कि बाद में नींद में बदल जाती है। इस हालत में 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ दूसरी हालत के बाद ही उठकर बैठ जाता है। बाज़ औक़ात बार बार दौरे के पड़ते चले जाते हैं। इस हालत को हालत मिर्गी कहते हैं। इसमें मरीज़ लगातार बेहोश रहता है। मिर्गी दिमाग में किसी खराश की वजह से होती है। ये खराश कई वजूहात से हो सकती है। मसलन अगर बचपन में दिमाग में चोट लगकर खून जम गया हो या दिमाग के पर्दों में सोजिश रही हो। मर्ज आतशक की वजह से भी मिर्गी हो सकती है। मिर्गी कसरत शराब नोशी की वजह से भी हो सकती है। दिमाग के फोड़े भी अक्सर मिर्गी का बायस बनते हैं। बाज़ औक़ात मिर्गी की वजह मालूम नहीं की जा सकती। मिर्गी दिमाग का एक आर्जिया है जिसकी खसूसियत बार बार दौरे पड़ती है। दौरे को आम तौर पर दिमाग के बरकी काम में आर्जी तब्दीली की वजह से रवैये में अचानक तब्दीली के तौर पर बयान किया जाता है। आम तौर पर दिमाग मुसलसल एक मुनज़्ज़म अंदाज में छोटे बरकी महरक़ात पैदा करता है। मिर्गी ज़्यादा बचपन में या आगाज़ जवानी में शुरू होती है। बाज़ औक़ात मिर्गी के दौरे कुछ सालों के बाद आप ही हट जाते हैं। बाज़ लोग दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं। कम दौरे पड़ने वालों के ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दौरों की हालत में मरीज़ का गिर कर अक्सर दफ़ा चोटें लगा लेते हैं। मिर्गी के दौरों की अक़साम। दौरे इस कदर मुख्तलिफ होते हैं कि मिर्गी के माहिरीन अक्सर दौरों की अक़साम की दोबारा दर्जा बंदी करते हैं। आम तौर पर दौरों का तल्लुक़ 2 बुनियादी ज़ुमरों में से एक में होता है, प्राइमरी जनरलाइज्ड दौरे के और जुज़वी दौरे। इन अक़साम के दरमियान फ़र्क ये है कि वो कैसे शुरू करते हैं। प्राइमरी जनरलाइज्ड दौरे के बड़े पैमाने पर बरकी मादे के साथ शुरू होते हैं, जिसमें दिमाग के दोनों अतराफ वक़्त शामिल होते हैं। जुज़वी दौरे दिमाग के एक महदूद हिस्से में बरकी मादे के साथ शुरू होते हैं। मिर्गी जिसमें दिमाग के दोनों अतराफ से एक ही वक़्त में दौरे शुरू होते हैं, उसे प्राइमरी जनरलाइज्ड मिर्गी कहा जाता है। जुज़वी आम मिर्गी में मोरसी अवामल अहम होते हैं, जिसमें जुज़वी मिर्गी के मुकाबले में जनियाती अवामल शामिल होने का इम्कान ज़्यादा होता है। ऐसी हालत जिसमें दौरे दिमाग के महदूद हिस्से से पैदा होते हैं। कुछ जुज़वी या दौरे या सर की चोट या दिमागी इन्फेक्शन, फालज या ट्यूमर से मुतल्लक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सूरतों में वजह मालूम नहीं होती। एक सवाल के जो जुज़वी दौरों की मज़ीद दर्जा बंदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि क्या शऊर ख़राब है या महफूज है। फ़र्क वाज़ह लग सकता है, लेकिन शऊर की ख़राबी या तहफ़्फ़ुज़ के कई दर्जे हैं। मंदरजा झैल अवामल दौरे के शिकार लोगों में दौरों के ख़तरे को बढ़ा सकते हैं। तनाव, नींद की कमी या थकावट,
خوراک کی ناکافی مقدار، الکحل کا استعمال یا منشیات کا استعمال، تجویز کردہ ادویات لینے میں ناکامی۔ تقریباً آدھی کے لوگوں کو جن کو بغیر کسی کے واضح وجہ کے ایک دورہ پڑتا ہے، عام طور پر 6 ماہ کے اندر دوسرا دورہ پڑتا ہے۔ کسی شخص کو دوسرے دورے پڑنے کا امکان 2 گنا ہوتا ہے اگر دماغی چوٹ یا دماغی وجوہات کی دوسری قسم ہے۔ اگر مریضوں کو 2 دورے کے پڑتے ہیں تو زیادہ ہونے کا تقریباً 80% امکان ہے۔ اگر پہلا دورہ دماغ میں کسی چوٹ یا انفیکشن کے وقت ہوا ہے تو یہ زیادہ امکان ہے کہ مریض کو مرگی کا مرض ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر دورہ چوٹ یا انفیکشن کے وقت نہیں ہوا تھا۔ مرگی کے خطرے کے عوامل: قبل از وقت پیدائش یا پیدائش کا کم وزن، پیدائش کے دوران صدمہ، زندگی کے پہلے مہینے میں دورے یا پیدائش کے وقت دماغ کی غیر معمولی ساخت، دماغ میں خون بہنا اور دماغ میں غیر معمولی خون کی وریدیں، دماغ میں شدید چوٹ یا دماغ میں آکسیجن کی کمی، برین ٹیومر اور دماغ کے انفیکشن جیسے کہ مینجائٹس یا انسیفلائٹس، شریانوں میں رکاوٹ کے نتیجے میں فالج، دماغی فالج اور ذہنی معذوری، سر پر چوٹ لگنے کے بعد دنوں کے اندر دورے کے پڑتے ہیں۔ مرگی یا بخار سے متعلق دوروں کے خاندانی تاریخ، بخار سے متعلقہ لمبے دورے اور شراب یا منشیات کا استعمال۔ علاج: مرگی ایک اعصابی عارضہ ہے جس کی خصوصیت بار بار آنے والے کے دوروں سے ہوتی ہے، جو دماغ میں غیر معمولی برقی سرگرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مرگی کا کوئی معروف علاج نہیں ہے، لیکن اسے دوائیوں، سرجری اور دیگر علاج کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دعائیں: اینٹی سیزر ادویات مرگی کا سب سے عام علاج ہے۔ یہ ادویات دماغ میں غیر معمولی برقی سرگرمی کو کم کر کے کام کرتی ہے۔ بہت سی مختلف قسم کی اینٹی سیزر ادویات دستیاب ہیں اور ادویات کا انتخاب مرگی کی قسم اور فرد کی ضروریات پر منحصر ہے۔ سرجری: بعض صورتوں میں سرجری مرگی والے کے لوگوں کے لیے ایک آپشن ہو سکتی ہے۔ سرجری کی سفارش کی جا سکتی ہے اگر دوروں کو دوائیوں سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے یا اگر دورے دماغ کے کسی مخصوص حصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیٹوجینک غذا ایک اعلیٰ چکنائی والی کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک ہے جو مرگی کے شکار لوگوں میں خاص طور پر بچوں میں دوروں کو کم کرتی ہے۔ بائیو فیڈ بیک ایک ایسی تکنیک ہے جو لوگوں کو سکھاتی ہے کہ تناؤ اور دیگر محرکات پر اپنے جسم کے رد عمل کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ بائیو فیڈ بیک مرگی والے کے کچھ لوگوں میں دوروں کی تعداد اور شدت کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مرگی میں مبتلا ہر فرد کے لیے بہترین علاج کا منصوبہ تلاش کرنے کے لیے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔